आप लोग ध्यान से सुनेंगे और हनुमान जी का ही प्रसंग है। ध्यान से सुनेंगे तो बिरहा आप लोगों को पसंद जरूर आएगा। आइए मेरी तरफ से बिरहा है जिसका शीर्षक है हनुमान जी का पूर्व जन्म। जिसका शीर्षक है हनुमान जी का पूर्व जन्म। आप लोग ध्यान से इस बिरहा को सुनिएगा। बहुत बहुत नाम है। अच्छा तब तक ये लोग कुछ खात पियत है। एक कहानी बताई दी मुन्ना भैया, एक कहानी बताई दी। दो जने दोस्त रहे और दोनों जने बेचारे बहुत ज्यादा दोस्ती रही। एक जने पढ़े लिखे में ज्यादा तेज रहे, एक जने कमजोर रहे। एक बार मास्टर साहब दोनों के इंटरव्यू हो गया और जब दोनों की इंटरव्यू हो गया दोनों जने पहुंचे इंटरव्यू दे के बदे और जब गए न हॉल में बैठ गए। अब साहेब का आदेश आया तो जो पहिल का जो पढ़े में खूब तेज रहा ओके बुलावा गवा। साहेब बुलाए अब गए केबिन में साहेब के और चेयर पे बैठ गए। जब साहब चेयर पे बैठ गए तो लड़किवा केबिन में गए। कहा साहब गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आइए बैठिए। अब लड़किवा बैठ गवा और जब बैठ गवा तो साहेब इंटरव्यू करावे बाबा है क्वेश्चन करे लागे। क्या ये बताइए हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? पहला सवाल हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? उन्होंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। सही जवाब। दूसरा सवाल अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी कहां से यात्रा करके आ रहे हैं? लड़के ने जवाब दिया अमेरिका से। सही जवाब। तीसरा सवाल हमारा भारत देश कब आजाद हुआ? लड़के ने जवाब दिया साहब 1857 से प्रक्रिया चालू हुई और 1947 में सफलता मिली। सही जवाब। चौथा सवाल ये बताइए धरती गोल है कि चपटी? कहें साहेब कोनो कहा था गोल है, कोनो कहा था चपटी है। सही जवाब। पांचवा सवाल भारत देश को आजाद करने में कितने लोग शहीद हो गए, कितने लोगों की लागत लग गई? लड़के ने जवाब दिया साहब कुछ लोग कहते 1 लाख तो कुछ लोग कहते 1000। कोई पता नहीं है कितने लोगों की लागत लग गई। जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन मैं आपको बता दूंगा। और पांचवा भी सही जवाब। जाइए आपका इंटरव्यू हो गया, आप पास हो गए। अब वो बेचारा जब बाहर आवा तो एक जो दोस्तवा बैठा रहा जौन कमजोर रहा वो बैठा रहा ए भाई साहेब का पूछे ना है।
लोग गौर करिएगा, कवि जी बड़ी सुंदर लाइन लिख रहे हैं। ए भैया, बाजा वाले भैया, थोड़ा सा हारमोनियम की आवाज बढ़ा दीजिए। लेकिन कहना है, सदा शोर मिलता है सत्कर्म से, सुपथगामी हो सच्ची मंजिल को पाता, रहे रट जो निस्वार्थ परमार्थ में, परम गति को पाके परम धाम जाता। हर प्राणियों से रखे प्रेम अविरल, अरे रखे भाव श्रद्धा वो मन ही बसाए। तो कन्हैया कहे प्राणी से प्रेम पूजा, सकल सारा जीवन ही कतही बनाए। ये दुनिया में जिसने प्रभु का जान लिया, जिसने प्रभु का, जो प्रभु का दीवाना हो गया, मानुष तन पाना उसी का धन्य है बाबूजी। वरना मानुष तन हमें आपको ही क्यों मिला और किसी को क्यों नहीं मिला? पशु पक्षी का तन हमें आपको क्यों नहीं मिला? कुछ करने के लिए मिला है। सबसे प्रेम रखिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर वो प्राणी हो, जो प्राणी कोई भी हो, प्राणी उसको कहा जाता है जो पशु पक्षी से, इंसान से, पेड़ पौधों से सबसे प्रेम रखे। क्योंकि इंसान हमें भगवान ने बनाया है, हमें भगवान ने इंसान बनाया है। तो इंसान को किस लिए बनाया है? कि सब लोगों से प्रेम रखे और सब लोगों का ध्यान रखे। लेकिन कहानी यही से शुरू हो रही है। कव्वाली में कहना है, अब मजा, अब मजा, कि अब मजा नहीं मिलता, अब मजा नहीं मिलता, अरे दूर रहते जीने में, अब मजा नहीं मिलता। खुदा बुला लेना, या खुदा बुला लेना, कहे हमको भी मदीने में, या खुदा बुला लेना। हमारे हृदय के गार्जियन, हमारे बड़े भैया
गिरधनी मालिक जी जिनके माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है, आप परिचय के मोहताज नहीं। श्रीमान बड़े भैया मुन्ना तिवारी भैया जी की तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत काम है। मुन्ना भैया आप भाव को समझिएगा, क्योंकि आप भाव को समझ रहे हैं और आप जागरण कीर्तन रामायण के कलाकार भी हैं। जागरण रामायण कीर्तन के कलाकार भी है। तुलसी की तपस्या हूँ मैं, अब वाल्मीकि की बानी हूँ। भैया तुलसी की तपस्या हूँ मैं, वाल्मीकि की बानी हूँ। अब मानो तो रामायण हूँ, न मानो तो एक कहानी हूँ। मानो तो रामायण हूँ, न मानोगे तो एक कहानी हूँ। मैं तुलसी की तपस्या हूँ, वाल्मीकि की आवाज हूँ। और अगर मानोगे तो रामायण हूँ, न मानोगे तो एक कहानी तो है ही हूँ। लेकिन मानिए भाई जो सच्चाई है, लेकिन कहना है सत्य सावल सत्य प्रतिशत, सत्य सावल सत्य प्रतिशत, बसा ही हो सत्य साधना। सत्य सावल शब्दों पे ध्यान देना। मुन्ना भैया सत्य सावल सत्य प्रतिशत, बसा ही हो सत्य साधना। आते हैं आराधे को दिन, सत्य सावल सत्य प्रतिशत, बस ही हो सत्य साधना। आते हैं आराधे को दिन, आते हैं आराधे को दिन, अरे बसा ही हो आराधना। आते हैं सही हो सत्य साधना, और आते हैं आराधे एक दिन बस सही हो आराधना। और आप परम श्रीमान बाबूजी बड़े भैया मुन्ना भैया जी के समधी जी के पिताजी या बाबूजी की तरफ से पैसा नहीं आशीर्वाद है। भाव को समझते हुए 51 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत काम है। लेकिन कहानी यही से शुरू हो रही है। नजम के भाव में कहना है अपने मन में हार गया। हुई है शाम वर्षा हो रही थी भारी है, हुई है शाम वर्षा हो रही थी भारी है, जगह के वृक्ष तले कुछ डेरा डारी है। डाल पे रहती थी एक बंगरिया है, उसी के डाल पे रहती थी एक बंगरिया है, छोटे से बच्चे साथ कर रही गुजरिया है। अतिथि को देख के मेहमान मान ली उसने, अतिथि को देख के मेहमान मान ली उसने, अतिथि को देख के मेहमान मान ली उसने, अतिथि को देख के मेहमान मान ली
और जब जंगल में शिकार करने गया तो शिकार करते करते शाम हो गई, लेकिन एक भी शिकार उसे मिला नहीं। और जब दिन ढला तब बारिश होने लगी। जब दिन ढला तब बारिश होने लगी, इतना तेज बारिश होने लगी कि वो शिकारी जाकर के एक वृक्ष के तले बैठ गया। वृक्ष में चिपक करके बैठ गया कि बारिश हो रही है, मैं बारिश में कहीं जा तो पाऊंगा नहीं। जब चिपक के बैठ गया, 1 घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, बारिश रुक नहीं रही है। और उसी पेड़ पे, जिस वृक्ष के तले वो बैठा, जिस पेड़ के तले वो बैठा, उसी पेड़ पे एक बंदरिया अपने छोटे से बच्चे के साथ गुजारा कर रही है। और जब वो देखती है कि नीचे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उसने अपने दिल में अतिथि मेहमान मान लिया। मेहमान मान के कि भगवान आए हैं आज, साक्षात अतिथि देवो भव, साक्षात आज भगवान आए हुए हैं। और देखिए, एक पशु बंदरिया ने सोचा कि आज साक्षात भगवान आए हैं, अगर द्वार पे मेहमान अतिथि आ जाए तो भगवान के समान होते हैं। आज भगवान आए हैं, ये सोच के वो दिल में खुशी हुई, उसको खुशी में झूमने लगी। और जब खुशी में झूमने लगी तो पेड़ के डाल से नीचे उतर आई। जब पेड़ के डाल से नीचे उतर आई तो जा करके उस शिकारी के सामने हाथ जोड़ ली। और जब हाथ जोड़ ली तो वो करती है क्या, एक लाइन तर्जबा। कि साहेब बिना टुकली, साहेब बिना टुकली, सुना बाली लाज हो, साहेब बिना टुकली। चिकुली ई बैरगी याद होने बा, लेकिन एक लाइन और कहना बा। कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से कहे, ले ले आई हसुनारी, अपने दुल्हा से कहे कि जी बजरिया से चुनारी, बजरिया से चुनारी, ले ले आई है राजा होगा, बजरिया से चुनारी। दुल्हनिया कहे ले ले यह राजा हो, बजरिया से चुनरी। कोनो देवर बड़ा प्यार से कहे कि कमरिया के पतरी, अरे कमरिया के पतरी, कि भौजी हमार हो, कमरिया के पतरी। लेकिन देखा वो बंदरिया का करत बा, जाए के अतिथि के सामने, वो शिकारी के सामने कहती है, अपने छोटे से बच्चे को कहती है, आप मेरे द्वार पे आए हैं, जहां मैं रहती हूँ ये मेरा घर है, आप यहाँ आए हैं तो आपका सम्मान सेवा सत्कार करना मेरा धर्म है। क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? का ये जो मेरा छोटा सा बच्चा है, इसे आप ले लीजिए, इसे आप ले लीजिए, आप संभाल के रखिए, और मैं जा रही हूँ आपके लिए
कहीं गांव से कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ, आपका सेवा सत्कार करने के लिए मैं जा रही हूँ, कुछ लेके आती हूँ। वो बंदरीवा करत का बा, अरे ढूढ़ल चली बनरी, ढूढ़न चली बनरी, अतिथ सत्कार में खो जन चली बनरी। वधिक का थमाया, गहुआ के बोरी जब गहुआ बढ़ाया, ए भैया वो बंदरी अतिथि से कहत बा, शिकारी से कहत बा कि मेरे बच्चे को आप ले लीजिए और मैं आपके सेवा सत्कार के लिए जा रही हूँ, कुछ खाना कुछ भोजन लेके आती हूँ। और वो अपने बच्चे को एक शिकारी के हाथ में थमा करके चली गई। बाबूजी मेहमान मान के, भगवान मान के अपने बच्चे को एक शिकारी के हाथ में थमा करके, और जब पांव बढ़ाती है, गांव के जब जंगल डाकती है, अब गांव की तरफ पहुंचती है, तो होता है क्या, हाय 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 मास्टर साहब इलाहाबादी खाटी बा, लाल जी लहरी गुरु जी गावे कि रतिया होला गरमिया, रतिया होला गरमिया ना डोले पवनवा होना, तमारे गरमी के मारे मारे दुल्हा सोई सासू और नंदिया मारेली में हानवा होना, अपने बच्चे को शिकारी के हाथ में थमा करके कुछ दूर बढ़ती है, तब मन में सोच शिकारी, मन में सोच शिकारी हाथे लिए लला नवा होना, हाथे लिए लाल हत्यारा, हाथे लिए लाल
कर कर बैया गया हारा तलाल कमारे खाती तलाल कमारे खातिर मन में किया यो जानवा हो वो बंदरी अपने बच्चे को थमा के चली गई तो कुछ दूर पहुंचती है, दिखाई नहीं दे रही है। जब दिखाई नहीं दे रही तो शिकारी सोच रहा है कि यार बताओ सुबह से मेहनत की शिकार ढूंढे नहीं मिला और बड़े आराम से शिकार मिल गया। अब तो हमारा काम बन गया, अब हम चलते हैं इसको अपना भोजन बनाते हैं। पता नहीं गई वह खाना पावई कि ना पावई हैं। एक हम वेट करे बैठा रही कि आवई तो अपन बच्चों ले ले हमसे। छोटा सा बच्चा कोमल मांस नरम नरम चमड़ी में मुलायम चमड़ी में मन डोल गया शिकारी का, पाप समा गया बाबूजी। और जब समा गया तो चलता है उस बच्चे को मारने के लिए, और जब उस बच्चे को मारने के लिए चलता है तो होता है क्या, टेरी में कहना है कवि जी, नदानी जो नदान किया ओ नदानी जो नदान किया कूट धरा हुई किरणों की कीर्ति कुम्हानी। नदानी जो नदान ये भैया जब वो बच्चे को मारने चलता है, कूटी धरा हुई किरणों की कीर्ति कुंभलानी, नादानी ने नादान जो किया यार। जब वो बच्चे को मारने चलता है, मारने की तैयारी बनाया है एकदम, मारने चलता है तो देखिए होता है क्या कि देख रहा झाड़ी में बैठा शेर एक सारा मंजा, क्रोध किया तन लगी आग तब, अरे जाग गया उसके यंदा। पापी अपना राज छुपाने बना बहाने चला बगा, क्रोध में आके सिरहा ताने, क्रोध में आके सिरहा ताने, रास्ते में फर गया चिगल। जब वो बच्चे को मारने चलता है और बच्चे को मार डाला, जब उसने शिकारी ने छोटे बच्चे को मार डाला तो झाड़ी से एक शेर छुपा बैठा हुआ है और ये नजारा शुरू से लेकर के अंत तक पूरा वो देख रहा है। और जब पूरा देख रहा है तो वो शेर ने सोचा, सिंहराज ने सोचा कि बताओ वो बंदरिया क्या कर रही है और ये क्या कर रहा है। उस बंदरिया ने अपने मेहमान इसको माना, अपने बच्चे को दे दिया, भगवान मान के अपने बच्चे को दे करके इसके लिए खाने के लिए गई गांव में खोजने के लिए।
और ये क्या किया, उसके बच्चे को ही मार डाला। और जब शिकारी बच्चे को मार डाला तो वहां से चलता है, और वहां से चलता है। अब इधर सोच रहा है शेर कि अगर यहाँ मारूंगा, अगर यहाँ मारूंगा तो नाम मेरा लग जाएगा कि बच्चे को मैंने मार डाला, मेरा नाम लग जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊंगा। चलने दो इसको, थोड़ा सा कुछ दूर पर जाने दो। अब वो जब चल दे तो बस शिकारी कुछ दूर पर पहुंचत बा, और जब कुछ दूर पे पहुंचत बा तो है सिंहराज जी तुड़ पर नौकरी, और जब तुड़ पर तो अपने पंजा से सीना उना अलग कर दिए, जिगर उगर फाड़ दिए। और जब फाड़ दिए तो बहुत जोर से चिल्लाया, शेर ने भी बड़ा जोर से चिल्लाया, गर्जना हुई, और शिकारी ने भी चिल्लाया। और जब चिल्लाया तो होता है क्या, बंदरिया सुन गई। और जब आवाज बंदरिया सुन गई तो होता का, विदेशिया में कहना है, ओहो अरे सुनते आवाजिया पिकल भे बंदरिया, अरे सोचो के भागी वाहियो अरे हमारे अतिथो पर घटी कौनो घटाना, अरे मनवा में गई कजोर हो रामा, अरे जाई के दरावा पर कली सरिया, अरे अखिया से बहे लागल लोर हो रामा, अरे रोबत बंदरिया लहतिया पकड़ी के, अरे काहे दिया दुखावा कठोर है रामा, हे बाबूजी, जब बंदरिया ये बात को सुनती है, आवाज को सुनती है, तो वहां से दौड़ के भागी, वहां से दौड़ के भागी, सोच रही है कि मेरे मेहमान, मेरे अतिथि के ऊपर कोई संकट आ गया, कोई घटना घटी है। वहां से चिल्ला करके बंदरिया भगती है, और जब आके देखती है तो रास्ते में शिकारी की शरीर पड़ी हुई है। और जब शिकारी की शरीर पड़ी हुई है, वो बंदरिया अपने बच्चे को नहीं देखती, अतीत को देख करके रोने लगी, कहने लगी, बा भगवान, बा प्रभु, हमरे साथ इतना बड़ा दुख, इतना बड़ा घटना काहे कैला, हमरे यहाँ अतिथि आए रहे, इनका सेवा सत्कार करे बदे हम गांव तरफ गई थी, लेकिन आप नहीं इनका छीन लिया हमसे, हे प्रभु अब हम का करी। वो बंदरिया कहत बा, कैसे, कि हाथे में कंगनवा तो है, गीत के गुरु जी गाए हैं नवेदर गुरु जी, लेकिन भाव पे कहना है कि टिफिन में बंदरिया रोवे, अरे आंसू भर नयनवा काहे ललनवा छीना, जा करके अपने बच्चे को भी देखती है,
और जा करके वो बंदरिया भगवान से विनती कर रही है कि हे प्रभु हमसे कवन पाप हो गई बाकी हमार लड़को छीन लिया, हमार अतिथि भी छीन लिया। काहे ललनावा चीनाना ता हमारे गोदी के सुमनावा काहे ललनावा चीनाना भगवान से विनती कर रही है कि हे प्रभु हमरे गोद के सुमन हमरे लड़का का काहे हमसे छीन लिया। आखिया से खाए छीना आखिया के नूर हो हम बिगारा भगवान। हे प्रभु हमरे आँखी से हमरे आँखी के नूर छीन लिया, हमरे बिरन का हमरे ललन काम से दूर कर दिया प्रभु। हम तो हर का बिगाड़े रहे प्रभु। भगवान भोलेनाथ से विनती कर रही है का हम बिगाड़ा तोहर बतावा करनवा काहे ललनवा छीनाना काहे का हमारा उसे छीना मेहर मनवा काहे ललनवा छीनाना हे भैया वो भोलेनाथ से विनती कर रही है कि हे प्रभु हमसे हमार लड़ी को छीन लिया, हमसे हमार मेहमानों छीन लिया। आखिर हम का तो हार बिगाड़े रहे प्रभु, अब हम का करी ये दुनिया में तो हमार क्यों ना आई वो प्रभु, अब हम का करी। छाती पीट पीट के वो बंदरिया रो रही है और जब रो रही है तो देखिए भगवान भोलेनाथ का आसन डुलता है और जब उनका आसन डुलता है तो होता है क्या पापट में कहना बा प्रगट भये सुन भोला रुदनवा तउने छनवा हो। प्रगट भये भोला सुन रुदनवा तउने छनवा हो। अब गोद मले पई तोहरे आई जन्मवा तउने छनवा हो। अतित सत्कार देख खुशी भाई ले भोले आदि आशीर्वाद बाबा
सोच रही है बनरी बैठी मनवा तौने छनवा हो। जब भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, जब प्रकट हो गए अतिथि सत्कार देख करके भोलेनाथ खुश हो गए और बंदरी से कहने लगे कि तुम्हारी भक्ति तो परंपार है, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, मैं तुम्हें वरदान दे रहा हूँ, समय आने पे मैं तुम्हारी गोद से जन्म लूंगा। समय आने दो, मैं ये तुम्हें वरदान दे रहा हूँ कि समय आने दो, समय आने पे मैं तुम्हारी गोद से जन्म लूंगा। ये बात सुन के कहे प्रभु कहिया जन्म ले बा हमरे गोदी से, कहिया हम अपने लड़का खिलाए पाऊ। कहे जाइए त्रेता युग में मैं तुम्हारी गोदी से जन्म लूंगा। जब इतना कहलन तब बंदरी खुशी हो गई, और जब खुशी हो गई तो समय बीतत बा, त्रेता युग आवत बा। आल्हा में कहना बा हाय हो कि राम अवतारी भइले अयोध्या नगरिया पंचो, रुद्र अवतारी पापी भइले बालका, गेला हवारू माना जी कहाए बाबू, हरदम तुम्हारे श्री राम जी का प्यार, जैसे प्यारे राम शिव की वैसे हनुमान के पंचो, लीला दिखाए ओ निजग में आपा, ए भैया ए हर जब त्रेता आया तो वही हनुमान जी, वही भोलेनाथ जी के ग्रह रुद्र हनुमान जी उस बंदरी के कोख से जन्म लेते हैं, और जब जन्म लेते हैं श्री राम जी का भार हमेशा संभाले हैं। श्री राम जी से प्यार लगाव इतना है कि आज देख लीजिए कलयुग में भी हनुमान जी पूजे जाते हैं। जब त्रेता आया तो वही भोलेनाथ जी गिरहवे रुद्र में हनुमान जी पैदा हुए। भोलेनाथ जी के गिरहवे रुद्र, भोलेनाथ जी का वरदान पूरा हुआ। आखिरी भाव खड़ी में कहना है यदित सत्कार जो भी अब मन में करी, अरे यदित सत्कार जो भी अब है मन में करी, तमान मोहन के महिमा से माँ की बखारी।
मास्टर साहब जी करे चाही बाबू द्वारे अतिथि सम्मान हो। ये भारत की भूमि कहे अतिथि भगवान हो। अरे सदा सेवा